हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी के बारे में। क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर है। तो आज हम क्लास 9th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। देखिए उसका नाम क्या है। पहले लेसन का नाम क्या है, बायोलॉजी का जीवन की मौलिक इकाई। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए पहली बात है, कोशिका किसे कहते हैं। देखिए सजीवों की शरीर की सबसे छोटी इकाई, संरचनात्मक इकाई भी क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। शरीर की हमारी सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, कोशिका कहलाती है। अब देखिए फिर बात आती है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेल की स्टडी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और जो सेल शब्द आया है, इसको किसने लाया था, हर्टविग ने लाया था। फिर बात आती है, जो कोशिका को इंग्लिश बोलते हैं सेल, तो सेल के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। ये कब खोज किए थे, 1665 ईस्वी में। किस पर किए थे पता होना चाहिए, ये क्या सजीवों पे किए थे, मतलब जीवित वस्तुओं पे किए थे खोज। अब देखिए फिर बात आती है, आधुनिक कोशिका के जनक का क्या नाम है, स्वान नाम है। फिर बात आती है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन और स्वान ने दिया था। कब दिया था, 1838 से 1839 में दिया था। अब बात आती है, कोशिका विज्ञान के भारतीय जनक का क्या नाम है, ए शर्मा नाम है। फिर बात आती है 1824 में डू टोरिसेट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था, कोशिका का जो समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कोशिका के बारे में। और देखिए संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा नाम है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम है, शुतुरमुर्ग कांडा हो गया। फिर इसके बाद पता होना चाहिए मानव में सबसे बड़ी क्या है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है, मादा अंडाणु, इसको बोलते हैं ओवम बोलते हैं। और फिर सबसे छोटी कोशिका क्या होता है मानव में, पुरुष शुक्राणु, जिसका नाम है स्पर्म बोलते हैं। और फिर आता है सबसे लंबी कोशिका क्या नाम है, तंत्रा तंत्र बोलते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, सब लोग बोलते हैं न्यूरॉन से तंत्र बोलते हैं इसको। फिर देखिए फिर बात आती है हमें, जीव कितने प्रकार पाए जाते हैं। जीव दो पाए जाते हैं, एक होता है एक कोश की, एक होता है बहुकोश की। जिसमें एक कोशिका होती है उसे बोलते हैं एक कोश की। जैसे एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम हो गया। तो बहुकोश की में जिसमें क्या बहुत कोशिका पाई जाती है, जैसे हम हो गए, पेड़ पौधे, इसमें क्या बहुत कोशिका पाई जाती है। अब देखिए बात आती है, अमीबा जो है ये अपना भोजन कैसे बनाता है। ये अमीबा जो होता है ये अपना भोजन, अमीबा का एकदम सेम ऐसे रहता है। ये क्या करता है, मान इसका शिकार यही है तो अपने शिकार को चारों ओर से इसको एकदम पूरा घेर लेता है। घेरने के बाद क्या लास्ट में इसको क्या अपने में से इसलिए यहाँ लास्ट में क्या करता है, इसको अच्छे से चारों ओर से घेर देता है, इसको कवर कर लेता है, तो अपना भोजन ऐसे बनाता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कोशिका के प्रकार क्या होते हैं। देखिए कोशिका के प्रकार होते हैं, दो होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखिए जो प्रोकैरियोटिक होता है ये क्या होता है, सबसे पुरानी कोशिका होती है, इस सबसे पुरानी कोशिका होती है। और क्या इसमें केंद्रक पाया जाता है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, नहीं। राइबोसोम पाया जाता है, हाँ। कितने कौन वाला पाया जाता है, 70 यस वाला पाया जाता है। फिर बात आती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, हाँ। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर बात आती है यूकैरियोटिक में क्या क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक को नई कोशिका बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम, जो राइबोसोम इसमें 70 वाला पाता था, इसमें क्या 80 यस वाला पाया जाता है। और बाकी इसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हर चीज पाई जाती है यूकैरियोटिक में। फिर देखिए अब बात आती है, हम पढ़ते हैं कोशिका का जो आवरण है, कोशिका का जो आवरण है, मतलब कोशिका कितने प्रकार की पाई जाती है, उसका क्या क्या नाम है। पहले का क्या नाम है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पादप में पाया जाएगा, जंतुओं मतलब पेड़ पौधों में पाया जाएगा, और हम आप लोग में भी पाया जाएगा। फिर देखिए ये किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। फिर बात आती है ये क्या क्या काम करता है, कोशिका के सभी अंगों को क्या करते हैं, इसी में क्या रहते हैं कोशिका के सभी। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम मार्केट जाते हैं सब्जी लेने जाते हैं, तो क्या होता है, झिल्ली मिलती है, इसमें हम सब्जी को अपना भर लेते हैं, तो हमारी सब्जी गिरती नहीं है ना। तो वैसे हमारे पूरे शरीर, हमारे बॉडी में एक कोशिका, जिसका नाम है कोशिका झिल्ली, ये सेम वही काम करती है, हर सामान को एडजस्ट करती है कि कोई चीज गिरे ना। फिर देखिए इसके बारे में इतना अध्ययन हो गया। अब आता है कोशिका भित्ति। देखिए कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। अब देखिए ये कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ पेड़ पौधे में पाया जाएगा, और ये सिर्फ किसमें पाया, पेड़ पौधे में पाया जाएगा। फिर देखिए किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। फिर देखिए फिर बात आती है काम क्या करती है, सुरक्षा
एवं आकार प्रदान करते हैं। सुरक्षा और क्या करता है, आकार प्रदान करते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गया, पेड़ पौधे का जो इससे पेड़ पौधे से कोई भी चीज बनी होती थी उसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज। जैसे मान लीजिए कागज, सवाल बनेगा जो कागज बताइए इसमें क्या पाया जाएगा, तो आप बताएंगे क्योंकि पेड़ पौधे से बना है इसलिए इसमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाएगा, सेलुलोज से ही ये बनता है। आप देखिए इसके बाद हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे, आप केंद्रक के। तो हमें केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। जब पता भी केंद्रक की खोज किसने किया था, केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 ईस्वी में किया था। अब बात आती है केंद्रक को क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं। यह कोशिका को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कोशिका को सबको नियंत्रण करता है, सबको कहता है सब लोग कंट्रोल में रहो, सब लोग इधर मत दौड़, सबको मतलब अनुशासन, एक अनुशासन बना के रखने का काम करता है। जैसे जैसे हमारे फैमिली में क्या हो गया, पापा हो गए, पापा हो गए तो पापा क्या करते हैं, हमारी फैमिली में सबको सही राय देते हैं, बाबू तुम एक करो, बहनी तुम एक करो, भैया तुम एक करो, बहनी तुम एक करो, सबको सजेशन देते हैं ना। तो वैसे क्या केंद्रक भी कोशिका में ऐसे हमेशा सजेशन देता रहता है। कोई बात माने ना माने अलग चीज है, लेकिन सजेशन देना काम इसका रहता है। अब देखिए फिर बात आती है, और इसमें क्या केंद्रक में कितने गुण पाए जाते हैं, 4 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण होता है नाभिकीय झिल्ली। नाभिकीय झिल्ली क्या होता है इसको समझिए। नाभिकीय झिल्ली क्या होता है, ये लिपोप्रोटीन से क्या होते हैं, बने होते हैं। किससे बने होते हैं, लिपोप्रोटीन। मतलब केंद्रक, मतलब केंद्रक में तो इंग्लिश में न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की जो झिल्ली होती है, मतलब जो न्यूक्लियस के जो झिल्ली में टीका रहता है उसी का नाम क्या होता है, नाभिक झिल्ली। अब आप एक केंद्रक द्रव देखिए, केंद्रक द्रव किसे कहते हैं, केंद्रक मतलब जो न्यूक्लियस में जो पानी पाया जाता है, जो न्यूक्लियस में जो क्या होता है, झिल्ली हो गई, झिल्ली के अंदर क्या है, इसमें जो सामान है उसमें जो पानी पाया जाता है, वो लिक्विड पाया जाता है, तो उसी का नाम क्या है, केंद्रक द्रव। उसमें क्या है, उसका क्या नाम है, पाया जाता है आरएनए और प्रोटीन पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए और प्रोटीन पाई जाती है। फिर बात आती है, फिर तीसरा क्या है, केंद्रिका। केंद्रिका किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। नाभिक के बीच में बैगनी रंग की गेंद जैसी संरचना की क्या कहलाती है, केंद्रिका कहलाती है। और इसका गुण क्या है, यह केवल क्या कोशिका विभाजन के समय ही क्या होती है, दिखाई देती है। जब कोशिका विभाजन होता है तो इस समय ही दिखाई देती है। फिर चौथा गुण होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, धागे नुमा का इसकी संरचना होती है। जैसे केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया। अब केंद्रक जैसे यहाँ क्या केंद्रक हो गया, केंद्रक के बीच में जो धागे नुमा संरचना होती है ना, वो उसका नाम क्या है, क्रोमेटिन है। देखिए फिर इसमें मतलब जो धागे नुमा इसमें क्या किसी मिलकर बना होता है, डीएनए और क्रोमोसोम के मिलकर क्या होता है, बना होता है। चलिए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का नाम क्या है, एक सूत्र कणिका, इसका एक और नाम है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की क्या इसकी डिफिनेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। फिर इसमें जो श्वसन क्रिया चलता है, ऑक्सीजन का क्या करता है, श्वसन क्रिया चलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल चलती है। कौन साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स साइकिल। और उससे क्या होता है, 38 एटीपी निकलता है। 38 एटीपी जब निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, एक ग्लूकोज। तो जब ग्लूकोज हमें मिलता है तो हमें क्या होता है, ऊर्जा मिलती है। तभी हम क्या करते हैं, दौड़ सकते हैं। अगर हमें ऊर्जा ना मिले तो हम दौड़ नहीं सकते हैं, हम गिर जाएंगे। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार है उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। सवाल समझ में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाली दीवार उसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है गाल्गी काय। गाल्गी काय क्या होता है, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। यह प्रोटीन को बांधने तथा स्थानांतरित करने में सहायक होता है। गाल्गी काय का काम होता है, क्या होता है कि मतलब वो कोशिका में जहां ऊर्जा जिसको जहां जितना चाहिए उसको उतना देना है। मतलब 2 रुपया उनको देना, 2 रुपया इनको देना, 4 रुपया उनको, जहां पे जिसका जितना खर्च है उसको वहां देना होता है। फिर देखिए फिर आता है रसधानी। रसधानी के कारण नाम है एक्स्ट्रा रिस्तिका। देखिए इसको क्या बोलते हैं, पॉकेट कोशिका भी कहते हैं। इसका आकार पादप में क्या होता है, बड़ा होता है, और यह कोशिका का खाली स्थान होता है। मतलब जैसे नस होता है, देखिए हमारे शरीर में क्या नस, देखिए छोटी छोटी है नस, क्या छोटी है। आप पेड़ पौधे में देखेंगे, जड़ देखेंगे, जो जड़ होती है उसकी देखिए बड़ी बड़ी होती है। तो यही राजधानी को यही नस समझ लीजिए कि नस ही होता है। हम लोगों में छोटी छोटा होता है, पेड़ पौधे में क्या होता है, बड़ी बड़ी होती है। फिर देखिए इसके बाद आता है
अंतःप्रदप जलिका, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह कोशिका में उपस्थित एक क्या होता है, झिल्ली का जाल होता है। इसमें दो जाल पाए जाते हैं, खुरदरी अंतःप्रदप जलिका होती है, चिकनी। जो देखिए इसमें दो लोग पाए जाते हैं, क्या होता है, चिकनी पाई जाती है, क्या खुरदरी पाई जाती है। जो खुरदरी पाई जाती है उसी को, उसमें क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। वो क्या होता है, उसमें प्रोटीन पाया जाता है। और ये क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है, मतलब एक जगह रुक सकता है अधिक टाइम तक। और देखिए जो यहाँ पे चिकना रहता है, इसमें क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। उसका नाम क्या होगा, चिकनी अंतःप्रतप जलिका। ये क्या होता है, कम अस्थायी होते हैं। यहाँ पे क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। फिर हम राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए राइबोसोम क्या काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। इसमें दो पाए जाते हैं, ये दो प्रकार के, एक होता है 70S और एक होता है 80S। अब इसके बाद हम आते हैं लाइसोसोम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए लाइसोसोम को किस किस नाम से जाना जाता है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, कोशिका का एटम बम से नाम से जाना जाता है, कोशिका का पाचन थैला कहते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। अब देखिए पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है, इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम होती है। इसमें क्या होता है, आरबीसी नहीं होती है। जैसे क्या हो गया, जैसे मान लीजिए क्या हम लोग लड़ाई कर ले, जैसे मान लीजिए लड़ाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे कोई लाठी से हमको यहीं मार दिया, लाठी से मारने का क्या था, हमें काला हो जाता, क्या हो गया, काला हो गया। काला होने वाले यहाँ पे जो कोशिका क्या होती है, मर जाती है। तो कोशिका मर जाती है, कोशिका मरने के बाद क्या, जो लाइसोसोम होता है, ये क्या होता है, आके थोड़ा थोड़ा देखिए, तब हम लोग क्या करते हैं, चोट लगी तो यहाँ ब्लैक हो जाता है, तो हम लोग का नमक पानी से धोते हैं। नमक पानी जब धोते हैं तो कोशिका क्या होता है, विकास होना शुरू हो जाता है। तो जो लाइसोसोम होता है, जो अपनी क्या होता है, अपनी जो एंजाइम छिड़कता है, तो इसलिए क्या होता है, हमारा जो कालापन होता है दूर हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, कोशिका का सबसे पावरफुल आदमी कौन है, लाइसोसोम। ये कहता है कि हम भी जाएंगे, तुम्हें भी डुबा देंगे। मतलब अगर इससे पंगा लेंगे तो अपने भी मरेंगे, तुम लोग को भी मार देंगे। इसके पास ऐसी एंजाइम होती है कि अपने मरेंगे तो सब लोग खत्म हो जाएंगे। इसलिए सब लोग इनसे क्या होते हैं, डरते हैं। सबसे दबंग आदमी है कोशिका का। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, कोशिका का विभाजन किसे कहते हैं। देखिए जब कोई एक कोशिका है, एक कोशिका से जब दो कोशिका का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। अब देखिए यह एक जैविक प्रक्रिया है जो सभी सजीवों क्या होता है, पाया जाता है। अब देखिए इसमें तीन प्रकार पाए जाते हैं, आसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब देखिए आसूत्री विभाजन किसमें होता है, एक कोशिकीय जीव में होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा है। और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, मानव शरीर में होता है। तो देखिए समसूत्री विभाजन क्या करता है, ये शरीर का क्या करता है, वृद्धि करता है। और जो शरीर का वृद्धि करता है, गुणसूत्र क्या रहेंगे, इसमें समान रहते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, ये लैंगिक कोशिका क्या करता है, बनाता है। और इसमें जो गुणसूत्र रहते हैं क्या होते हैं, वो आधे हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा इस सेल का टॉपिक खत्म होता है और अगले क्लास में मिलते हैं। बाय।